मैथ्स के डर को भगाते हैं, मैथ्स के डर को भगाते हैं। आइए टाइम एंड वर्क की चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख ले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा जिसको देख करके आज के बाद आपका जो कंसेप्ट है एक आयरन की तरह मजबूत हो जाएगा। तो देर किस बात का है, आइए स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ही चैनल पैराडाइज। आइए दोस्तों, अब पार्ट 2 की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पार्ट 1 किए थे, उस पार्ट 1 में जो पार्ट 1 का जो 4 कंडीशन था जिसमें से 2 हमने कर लिया था। अब तीसरा कंडीशन जो बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन है, यानी कि आरंभ प्लस समाप्त। अब इस कंडीशन पर जो तीसरा कंडीशन है, अब इस कंडीशन पर अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पर अब एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं विथ ए शॉर्ट ट्रिक। अब ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज। ए जो है किसी काम को कर सकता है 36 डेज में। कितने दिन में? 36 डेज में। फिर बोला है बी कैन कंप्लीट इन 45 डेज। बी जो है उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 45 डेज में। एंड सी कैन कंप्लीट इन 60 डेज। और सी जो है उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 60 डेज में। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 36, 45 एंड 60 का एलसीएम 180। इस एलसीएम को निकालने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा एलसीएम है जो हम लोग जन्म से नहीं पैदा के साथ ही सीख करके आते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसको करते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम ले लिए, कितना आ गया? 180। और इसका हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 36 को क्या करेंगे, हम 180 में डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 5, 45, 4 बार में 60, 3 बार में कितना आ जाएगा? इसका टोटल सम ऑफ इफिशियंसी 12। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये जो टोटल वर्क करता है कितना करता है? 180। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क। लेकिन क्या करता है? सी जो है काम छोड़कर चले जाता है। बिफोर द 4 डेज ऑफ द कंप्लीशन इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड। काम को ख़त्म करने से पहले सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। तो अब जो सी का काम जो बच गया वो काम कौन करेगा? तो अब करेगा ए प्लस बी। तो सी का कितना काम था वो क्या होगा? टोटल वर्क अब इस सबका बढ़ जाएगा। जब सी काम छोड़कर चला गया था ए प्लस बी का काम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा? तो कितना दिन पहले गया था? 4 दिन पहले। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 4 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अब टोटल वर्क 180 प्लस 12 इक्वल टू 192। अब टोटल वर्क हो गया कितना? 192। और एफिशिएंसी कितना है? 12। एफिशिएंसी कितना है? 12। अब टोटल वर्क क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क 192, इसको डिवाइड करना कितना से? 12 से। तो 12 1 जा 12, बचेगा कितना यहाँ पे? 6, 7 एंड 2। तो 12 6 जा 72। अब यहाँ पे ये टोटल वर्क तो कार्य कितने दिन तक चलेगा? 16 डेज तक। काम कितने दिन तक चलेगा? 16 डेज तक। आप यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखिए, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 180। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। 36 को 180 से डिवाइड करेंगे, फिर 45 से डिवाइड करेंगे 180 को तो आएगा 4, 60 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, फिर इस तीनों का क्या करेंगे? सम कर देंगे। कितना जाएगा? 12। अब ए प्लस बी प्लस सी जो टोटल वर्क करता है कितना करता है? 180। लेकिन क्या होता है, काम खत्म होने से 4 दिन पहले सी क्या करता है? काम छोड़कर चला जाता है। तो अब सी का बचा हुआ काम कौन करेगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का काम क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180 और प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि इसका एफिशिएंसी कितना है? 3। और काम 4 दिन पहले छोड़कर चल जाता है। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा उसका? 12। तो 180 में 12 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 192। 192 को क्या करेंगे? इसके एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 16। तो ये इसका आंसर होगा। जो आपको स्क्रीन में ऑप्शन में भी इसका आंसर दिख रहा होगा, वही इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों,
अगर आप अभी तक आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको देख करके अब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जरूर कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन हमसे कहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है जो ए बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 15 दिन में और 18 दिन में कर सकता है। यानी ए जो है किसी काम को कर सकता है कितने दिन में, तो 12 डेज में। बी जो है सेम वर्क को कर सकता है कितने डेज में, 15 डेज में। सी जो है सेम वर्क को कर सकता है कितने डेज में, 18 डेज में। अब क्या करेंगे हम, इस तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 180। अब हमको क्या निकालना है, इसका इफिशियंसी, यानी इसका क्या निकालना है पहले, इफिशियंसी। 12 से डिवाइड करेंगे 180 को कितना आ जाएगा 15, 15 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा 12, और 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। अब क्या करेंगे हम, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो 5 2 7 1 1 2 and 3 यानी कि 37। ये क्या हो गया, हमारा टोटल इफिशियंसी निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई हो रहा है, वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य को छोड़ दिया। यानी कि काम समाप्त होने से पहले जो काम छोड़ देता है तो वो क्या करता है, बाकी के लिए वर्क बढ़ा देता है। तो अब टोटल वर्क हो जाएगा क्या, टोटल वर्क हो जाएगा 180 प्लस 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, तो 3 दिन पहले छोड़ देता है बी, 3 दिन पूर्व बी ने। तो बी कौन 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो हो जाएगा कितना 3b। अब 3 का एफिशिएंसी, बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, बी की एफिशिएंसी है 12, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 इक्वल टू 216। अब ये टोटल वर्क हो गया कितना 216। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जो काम करता है, ये तीनों मिलकर के वो कितने दिन तक काम करता है, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ये सिर्फ 2 दिन तक ही काम करते हैं। तो इसका एफिशिएंसी जो है कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 37, 2 दिन तक काम करता है, यानी ये दोनों मिल करके 74 डेज तक ही काम करता है। 37 टू जा कितना 74, 37 दिन 74 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी जो मिल करके काम करता है। लेकिन 2 दिन के बाद ए ने कार्य 2 दिन के बाद ए ने कार्य समाप्ति से, कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, काम करना ए ने क्या छोड़ दिया। तो अब बाकी काम कौन करेगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 216 माइनस 74, ये क्योंकि बी ये तीनों मिलकर काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ए ने काम को छोड़ दिया। तो अब टोटल हो जाएगा यहाँ पे कितना, 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 7 गया तो 4 और 1, यानी कि 142 अब वर्क बचा है। अब 142 वर्क को कौन करेगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी जो वर्क करेगा तो इसको क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी से 10 प्लस 12, तो 142 क्योंकि 10 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 71, और यहाँ पे 11 तो हो जाएगा, अगर आप 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 और बचेगा कितना 5, तो 5 और 11। अब ये तो सिर्फ बी प्लस सी काम किया, लेकिन ए कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो 6 में क्या करेंगे हम 2 को ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 और 5 11, 8 होल 5/6 डेज तक टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए क्या करना। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अब क्या करेंगे हम, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 180। फिर क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करके इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसका टोटल एफिशिएंसी कितना है 37। अब क्या करना है, क्वेश्चन में जो कह रहा है
2 दिन के बाद 3 दिन काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले क्या करता है, बी काम को छोड़ देता है। तो बाकी जो काम होता है क्या होता है, वर्क बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे 3b, यानी कि बी का जो एफिशिएंसी कितना है 12। तो 3 दिन पहले छोड़ता है, तो 3 को क्या करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 3 36, 180 में 36 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 216। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट, जो सिर्फ ए बी सी जो है 2 दिन तक ही काम करता है, क्यों, क्योंकि 2 दिन के बाद ए जो है काम करना छोड़ देता है। तो तीनों मिलकर काम करता है कितने दिन तक, 37 इसका एफिशिएंसी है, 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो 37 2 जा 74 डेज तक क्या करता है, 74 वर्क जो है क्या करता है, तीनों मिलकर काम करता है। बाकी के काम जो बच गया वो कौन करेगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना काम करेगा, 216 वर्क है, तीनों मिलकर 74 वर्क किया। अब बचा कितना 142। अब इस 142 को कौन करेगा, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 12 + 10 कितना हो जाएगा 22। 142 को 22 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा 6 होल 5/11। अब क्वेश्चन में बोला है जो कितने दिनों में पूरा काम खत्म हुआ। तो बी प्लस सी किया कितना 6 होल 5/11 डेज में, और 2 दिन जो है तीनों मिलकर काम किया था, यानी कि सी किया था, ए प्लस बी प्लस सी किया था, उसको 6 में 2 को ऐड कर दें, कितना 8 होल 5/11 डेज में पूरा काम खत्म होगा। अब दोस्तों हमको ये लग रहा है थोड़ा लेंदी है, अगर आपको भी लग रहा है ये लेंदी है तो आइए दोस्तों हम इसको और एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ताकि इतना लेंदी हमको नहीं करना पड़े। अब हम जो इतना किए ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है हमको दोस्तों, इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको समझ गए तो अब देखिए अब क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, जो ए प्लस बी प्लस सी जो काम करता है कितना, टोटल वर्क है 180, लेकिन 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो इसका काम क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 12 अब प्लस माइनस, ये जो क्या होता है, ये बाकी काम छोड़कर चला जाता है, कौन, ये ए काम छोड़कर चला जाता है कितने दिन, 2 दिन पहले। तो इसको क्या करेंगे हम, इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे 2 × 15। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 जा 36, यानी कि 216 और माइनस 30, तो 216 और माइनस 30 ये हो जाएगा कितना 6 और 11 में से 3 गया तो 8 और 1, और टोटल एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी जो बी प्लस सी काम कर रहा है कितना कर रहा है 22। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना 93, यानी कि 93/11, और इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11 88 और बचेगा यहाँ पर 5। यहाँ देखिए टोटल वर्क तुरंत आ गया, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट के अंदर में आ जाएगा। अब आपको दोस्त ये हमको उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आइए अब उसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, जो हमारा कंडीशन नंबर 4 है, जो अल्टरनेट। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो ए किसी कार्य को कर सकता है कितने दिनों में, 18 दिनों में, बी उसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 24 डेज में, और सी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 36 डेज में। अब क्या करेंगे हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 18 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। अब क्या करना हमको, इसका निकालना है क्या एफिशिएंसी, तो 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, 36 2 जा 72, यानी 4 3 7 2 9, टोटल एफिशिएंसी होगा कितना 9। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन करा, यदि ए बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, या कितने दिनों में हो जाएगा काम समाप्त, अगर वो एकांतर दिन पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एकांतर का मीनिंग मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ, जो अगर ए पहले काम किया, अगर ए पहले काम किया तो ए के बाद पहले उसके बाद कौन काम करेगा, बी,
फिर बी अगर काम कर लिया उसके बाद कौन करेगा, यहाँ पे सी। ये इस तरह से सर्किल चलते रहे, यानी कि पहले काम करेगा ए, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद सी करेगा। यानी कि पहला दिन काम करेगा ए, दूसरा दिन काम करेगा बी, फिर तीसरा दिन सी करेगा। फिर जब आएगा यहाँ पे तो फिर अगले दिन कौन करेगा, ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा सी। इस तरह से ये अल्टरनेट सर्किल चलता रहेगा। तो अब देखिए ए, बी और सी, ये तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 9। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 9। और टोटल वर्क कितना है, 72। लेकिन ये 9 जो वर्क हो रहा है, ये तीनों का जो इफिशियंसी है, ये 9 जो वर्क करेगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 1, 2 and 3। यानी कि ये जो वर्क करेगा कितने दिनों में करेगा, 3 दिन में। तो इसको क्या करेंगे हम, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 8 जा 72 और 8 3 जा 24। शायद हमको लग रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। एक बार फिर मैं अल्टरनेट का मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि पहले अल्टरनेट का मतलब पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। ये सर्किल, एक सर्किल जो कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में, 9 डेज में। और ये तीनों का जो एफिशिएंसी कितना, 9। टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे कितने से, तो 9 से। तो टोटल वर्क कितना है, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8। लेकिन ये जो 9 जो वर्क कर रहा है कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो इसको क्या करेंगे हम 8 से 3 को क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा 24 डेज में क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपका कन्फ्यूजन और दूर होगा। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में। ए काम कर सकता है 18 दिनों में, बी काम कर सकता है कितने दिनों में, 24 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर सकता है, 36 डेज में। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 72। इसको 18 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 3, और फिर यहाँ कितना होगा 2। इसका टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9। लेकिन ये जो डाटा हमको दिया होता है पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ये अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला है यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, यानी कि ए जो है सभी दिन काम करेगा, किसी दिन नहीं छोड़ेगा, जबकि बी और सी कम से एकांतर दिन पर काम करेगा। यानी अगर ए काम करेगा पहले दिन किसके साथ करेगा, बी के साथ काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए किसके साथ काम करेगा, सी के साथ काम करेगा। यानी एक दिन में जो काम हो रहा है ए और बी का कितना हो रहा है, ए का कितना है 4, बी का कितना है 3, यानी कि ये हो गया 7, और ए प्लस सी यानी कि 4 + 2 यानी कि 6। यानी कि ये सर्किल जो हो रहा है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 2 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ पे कर रहा है 2 दिन में कितना, 7 6 13, और टोटल वर्क हमारा कितना है, यहाँ पे है 72, और यहाँ पे ये जो काम कर रहा है कितना कर रहा है, यहाँ पे कितना है 13। अब इसको, और ये काम कितना कर रहा है, 2 दिनों में कर रहा है। ये जो वर्क कर रहा है 72 वर्क जो कर रहा है, इसका जो कर रहा है 13 वर्क कर रहा है। ये ए प्लस बी और ए प्लस सी, यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन मिला के, यानी कि 2 दिन में जो काम हो रहा है कितना हो रहा है 13, कितने दिनों में हो रहा है 2 दिन में, और टोटल वर्क कितना है 72, यानी कि 72 वर्क करना है, और 13 वर्क कितना दिन में हो रहा है 2 दिन में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम डिवाइड किए थे तो डिवाइड हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो कि 13 के टेबल में है। किसके टेबल में है, 13 के टेबल में है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अगर हम 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5 से तो कितना हो जाएगा 65। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 डे, यानी कि 65, और ये 7 फिर भी बच गया। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा, ये 7 जो वर्क हो रहा है ये
जो 7 जो वर्क हो रहा है वो कौन करेगा, ए प्लस बी, यानी कि एक दिन और बढ़ जाएगा। यानी कि ये 13 मिलकर जो काम कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, और इसमें एक दिन और बढ़ गया, तो अब कितने हो जाएगा टोटल आंसर आपका 11 डेज। कितना हो जाएगा 11 डेज। आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ जी, ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन, जबकि यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, यानी कि ए जो है बी के साथ भी काम करेगा, ए जो है सी के साथ भी काम करेगा, और ए प्लस बी का यानी कि ए प्लस बी, तो ए हो गया 4, बी हो गया 3, तो ए प्लस बी एक दिन में काम करेगा 7, और ए प्लस सी यानी कि ए प्लस सी कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है 13, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 13, और टोटल वर्क कितना है 72, टोटल वर्क कितना है 72। अब क्या किए हम, एक ऐसा नंबर सोचना आपको मन मन जो 13 के टेबल में आए और 72 के करीब चले जाए, तो जिस चीज़ से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 65। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये 72 से ज़्यादा होता 78, तो ये नहीं होता, तो क्या कि इससे करीब ले गए, 13 5 जा 65, और इधर क्या किया हम 5 से मल्टीप्लाई 10 डेज, यानी कि 65 वर्क होगा कितना दिन में 10 दिन में। बच गया कितना, अब अभी भी 7 डेज बचा है, तो 7 वर्क कौन कर लेगा ए प्लस बी, यानी कि एक और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 दिन में क्या होगा आपका काम खत्म हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भी यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर 11 डेज इसका आंसर होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम और करेंगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, जो ए किसी कार्य को कर सकता है कितने दिनों में 36 डेज में, बी जो है सेम वर्क को कर सकता है 45 डेज में, सी जो है सेम वर्क को कर सकता है कितने डेज में 60 डेज में। तो आप क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे 36 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो 5 4 3 5 4 9 और 3 12, ये कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर रहा है ए बी और सी तीनों अल्टरनेट काम कर रहा है, यानी कि पहले ए काम कर रहा है, इसके बाद फिर कौन काम करेगा बी काम करेगा, फिर इसके बाद कौन काम करेगा सी, इसके बाद कौन काम करेगा सी, यानी कि पहले करेगा ए फिर कौन करेगा बी, उसके बाद कौन करेगा सी। ये जो सर्किल कंप्लीट हो रहा है कितने दिनों में 3 डेज में, कितने दिनों में 3 डेज में। टोटल वर्क कितना है 180, और ये एक दिन में ये जो टोटल वर्क हो रहा है कितना हो रहा है 12, कितने दिनों में 3 डेज में। अब क्या करेंगे हम 180 को डिवाइड करेंगे किससे 12 से, तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 15, और 15 3 जा कितना हो गया 45 डेज। ये आपका आंसर आ गया। अब बताइए आपको समझ में आया, हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया है। मैं आपको बनाने के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, जो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। दोस्तों अब अगर आपको ये मेरा ट्रिक अगर पसंद आया हो, अगर ये मेरा टेक्निक अगर आपको पसंद आया हो, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना, और लाइक एंड शेयर आल्सो। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इस टाइम एंड वर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इफ़िशियंसी से रिलेटेड है, जो पार्ट 3 में मैं लेकर आऊँगा, और उसमें मैं आपको कुछ ऐसा ही बेसिक कंसेप्ट दूंगा, और कुछ ऐसे टेक्निक के साथ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो आपको बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही इजी लगेगा। यानी कि टाइम एंड वर्क को पूरा ऐसा हल्का में आपको मैं दूंगा जो आप उसे हवाई बना देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।